जिस सैन्य संगठन को दुनिया आज नेटो के नाम से जानती है, उसके बनने का किस्सा बड़ा दिलचस्प है। वर्ल्ड वॉर II के खत्म होने के बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने डनकिर्क संधि की थी। यह संधि जर्मनी और सोवियत खतरे को देखते हुए की गई। साल 1948 में इस संधि से बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग जुड़े और तब इसका नाम पड़ा ब्रसेल्स ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आगे चलकर यही BTO नेटो बना। कोरिया में सोवियत संघ के दखल के बाद अमेरिका ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली सैन्य संगठन की बुनियाद रखी। टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए दुश्मनी, प्रेक फॉर पुतिन। 14 मई 2022, मारियोपोल, यूक्रेन। पूरा शहर खंड है, जर्रा जर्रा तबाह, काली डरावनी सुलगती इमारतें, बारूदी धुएं का गुबार, कुछ भी सलामत नहीं। मारियोपोल में सबसे भीषण खूनी संघर्ष का मैदान है, जहां अज़ोव बटालियन ने रूस को छका रखा है। मारियोपोल फ्रंट पर अज़ोव फोर्स ने रूस के 6000 जवानों को मौत के घाट उतारने का दावा किया। अज़ोव रेजिमेंट के डिप्टी कमांडर कैप्टन सेवेस्टोलाव पालामर ने हुंकार भरी कि पुतिन आर्मी यहां बेदम होगी, क्योंकि अमेरिका यूरोप में नए फौजी तैनात कर यूक्रेन को नया हौसला देने जा रहा है। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन यूरोप में तैनात 1 लाख फोर्स को रोटेट करने जा रहा है, लेकिन ये फोर्स यूक्रेन युद्ध में डायरेक्ट हिस्सा लेगी अभी तय नहीं। अमेरिका इतनी तबाही और बर्बादी के बाद भी यूक्रेन में अपने सोल्जर्स क्यों नहीं उतार रहा, इसे समझने के लिए रूस अमेरिका की दुश्मनी का इतिहास जानना होगा। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि एक बार ऐसा हुआ है जब अमेरिकी सेना ने रूस में युद्ध किया। ये पहले विश्व युद्ध के खत्म होने का वक्त था। अमेरिका रूस में नई दुश्मनी थी। रूसी क्रांति की हीरो और सोवियत संघ के संस्थापक लेनिन पर 1918 में जानलेवा हमला हुआ था। लेनिन की सेहत खराब होने के बाद सोवियत यूनियन स्टालिन के कंट्रोल में आया। जोसेफ स्टालिन की विस्तारवादी नीतियों ने अमेरिका को डरा दिया, जिसे रोकने के लिए अमेरिका ने ऑपरेशन पोलर बियर एक्सपीडिशन चलाया। सितंबर 1918 में 5000 अमेरिकी सैनिक साइबेरिया में पहुंचे थे। इस सैन्य अभियान में 235 अमेरिकी सैनिकों की मौत लड़ते हुए हुई थी। 70 से ज्यादा सोल्जर्स सफर के दौरान बीमारी से मर गए थे। जून 1919 में अमेरिका ने रूस के सैनिकों को हटाने और उनकी जगह पर ब्रिटिश आर्मी की तैनाती का समझौता किया। यहीं से अमेरिका रूस की दुश्मनी बढ़ती गई। हालांकि दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर के खिलाफ ये फिर एक हुए, लेकिन दोस्ती टिकी नहीं। वर्चस्व की जंग जब शुरू हुई तो इसे दुनिया ने कोल्ड वॉर का नाम दिया, जिसमें अमेरिका और रूस ने कई युद्ध पर्दे के पीछे रहकर लड़े। कोरिया युद्ध, चेकोस्लोवाकिया युद्ध, अफगान युद्ध, खाड़ी युद्ध इसकी मिसाल है। इस युद्ध में अमेरिका और रूस की अप्रत्यक्ष टक्कर हुई। अमेरिका ने जहां जंग छेड़ी, वहां रूस ने उसके दुश्मनों को मदद दी। जहां रूस ने सेना उतारी, वहां अमेरिका ने अड़ंगा लगाया। सोवियत संघ के टूटने के बाद दोनों मुल्कों में थोड़ी बहुत गर्मजोशी बढ़ी, लेकिन व्लादिमीर पुतिन के हाथ रूस की कमान आने के बाद कट्टर दुश्मनी का दौर फिर शुरू हो गया। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका रूस जुबानी जंग लड़ते रहे। ट्रंप ने कई संधियों का खात्मा कर रूस से दुश्मनी का नया प्लॉट बनाया। जो बाइडेन की जीत से इस टक्कर की मुनादी ही हो गई। महाशक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार जो बाइडेन ने किसी दूसरे मुल्क के राष्ट्राध्यक्ष के खिलाफ ऐसा बयान दिया था। पहली बार बाइडेन इतने आक्रामक दिखे। बाइडेन की आंखों में इंतकाम की ज्वाला भड़कती दिखाई। खुलेआम बाइडेन ने पुतिन को कीमत चुकाने की चेतावनी दी। इस बयान के बाद रूस ने अपने राजदूत को अमेरिका से वापस बुला लिया। यही नहीं, शिखर वार्ताओं में जब दोनों लीडर मिले तो बेमन से। कोरोना महामारी का संकट काल इसी बीच आया, जिसमें अमेरिका चीन को वायरस विस्फोट का विलन बताता रहा तो रूस उसे बैकअप देता रहा। ताइवान के मसले पर भी रूस ने अमेरिका के खिलाफ स्टैंड लिया। इसी गहमा-गहमी के बीच यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने की ख्वाहिश जताई। यूक्रेन के इस दुस्साहस का जवाब पुतिन ने युद्ध से दिया, मगर नाटो का सपोर्ट रहते रूस यूक्रेन में निर्णायक जीत से अभी बहुत दूर है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।